Assalamu alaikum students, how are you all? And a very warm welcome to all of you. Myself Rubia Nisar and I am going to teach you science. किस आज हम चैप्टर 1 साइंस का चैप्टर 1 आवर सराउंडिंग पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज से हम जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं. आपको अच्छे से हार्ड वर्क करना है, अच्छे से पढ़ना है ना. अब आप जो है फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स हो, तो आपको हमारी जो वीडियोस हैं वो आपके यूट्यूब चैनल पे, जो हमारा चैनल है वहाँ पे भी प्रोवाइड की जाएंगी और आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी आपको मिलेंगी. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 आवर सराउंडिंग्स. पहले ये समझना है सराउंडिंग्स किसको कहते हैं. ठीक है, सराउंडिंग हो गया हमारे आसपास की चीज़ें, जो भी हमारे आसपास होता है उनको सराउंडिंग कहते हैं. ठीक है, आवर सराउंडिंग्स हो गया हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें. ठीक है, ठीक है. तो लर्निंग प्लान, हमें इस चैप्टर में किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जैसे कि आवर सराउंडिंग पढ़ना है, कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ब्यूटीफुल, कि हम अपने आसपास कैसे साफ और खूबसूरत रख सकते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. फिर ये आपको कह रहे हैं थिंक अबाउट इट, इसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना है. लुक अराउंड यू, आप अपने इर्द गिर्द देखो. ठीक है, लुक एट द पिक्चर, वीरेन एंड लता आर गोइंग टू स्कूल. ये जो पिक्चर है ना आपको यहाँ पे शो हो रही है आपकी बुक पे, है ना, ये वाली. तो ये कह रहे हैं लुक एट द पिक्चर, वीरेन एंड लता आर गोइंग टू स्कूल. ये जो है बच्चे, ये वीरेन और ये लता जो है कहाँ जा रहे हैं लोग, स्कूल जा रहे हैं. व्हाट आर द थिंग्स दे सी अराउंड देम, कौन सी चीज़ें हैं जो वो अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं. जैसे कि आप देख सकते हो कार है ना, यहाँ पे जो पीपल हैं, लोग हैं. अच्छा जी, ट्रांसपोर्ट्स हैं बहुत सारी, पेड़ पौधे हैं. अच्छा, रोड है. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे वो देखते हैं. ठीक है, डू यू सी द सेम थिंग व्हेन यू गो टू स्कूल. फिर ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि आप भी जब स्कूल जाते हो तो ये सारी चीज़ें आप भी देखते हो. तो आपको सोचना, आप देखते हो कि नहीं ये सारी चीज़ें. जब आप स्कूल जाते हो आपके अपने इर्द गिर्द इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, तो ये आपको सोचना है. फिर ये कहते हैं द पीपल, प्लेस एंड अ डिफरेंट थिंग अराउंड अस मेक आवर सराउंडिंग. जो लोग, पीपल हो गए लोग, प्लेसेस होगी जगह, एंड डिफरेंट थिंग्स होगी अलग अलग चीज़ें, अराउंड अस हमारे इर्द गिर्द होती हैं, मेक्स अस सराउंडिंग, उसी से हमारा सराउंडिंग बनता है ना. हमारे आसपास की चीज़ें, जो भी हमारे आसपास होता है उनसे क्या बनता है, सराउंडिंग. उनमें सराउंडिंग में क्या आते हैं, लोग, जगह और डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ें. आ रही है बात समझ में. देन इसके बाद है आपको है जो सर्कल द पिक्चर्स दैट मैच द सेंटेंस. उस पिक्चर को आपको सर्कल करना है जो इस सेंटेंस से मैच करती है. जैसे नंबर 1 सेंटेंस आपका है यू गो टू स्कूल बाय दिस. आप इससे स्कूल जाते हो. किससे जाते हो, एरोप्लेन से या बस से. ऑब्वियस सी बात है, आप बस से जाते हो तो किसको सर्कल करोगे, बस को, है ना. देन नंबर 2 है आपका यू कैन सी इट इन द स्काई. क्या देखते हो आप इन दोनों में से, किसको स्काई में देखते हो, है ना, पिजन. तो आप पिजन को सर्कल करोगे. यू कैन कीप इट एज अ पेट, किसको आप एज अ पेट रखोगे, है ना. तो आप इस छोटे से पपी को रख सकते हो एज अ पेट, तो उसको सर्कल करोगे. यू सी इट इन अ पार्क. इन दोनों में से आपको कौन सी चीज़ जो है पार्क में देखने को मिलती है, तो ट्रीज, है ना. तो आप ट्री को सर्कल करोगे. जो सेंटेंस से मैच कर रही है उन चीज़ों को आपने सर्कल किया. ठीक है, अब इसके बाद है जो एनिमल एंड देयर सराउंडिंग्स. अब हम एनिमल्स हो गए, जानवर और उनकी सराउंडिंग, उनके इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. एनिमल आल्सो नो अबाउट देयर सराउंडिंग्स. एनिमल्स भी, जानवर भी अपने सराउंडिंग के बारे में जानते हैं. क्या NOW को नो पढ़ोगे. ठीक है, दे रिमेंबर वेयर दे आर गोइंग. वो उन्हें भी याद रहता है कि वो कहाँ, वेयर दे आर वो कहाँ पे हैं, एंड दे आर गोइंग, वेयर दे आर गोइंग वो कहाँ जा रहे हैं, ये भी उनको पता होता है. एंड हाउ टू रीच होम सेफली, और वो अपने घर जो है कैसे सेफली, महफूज से घर पहुँच सकते हैं. For example, cows and dogs can travel from where they live. जो cows होती हैं ना, गाय, और जो dogs होते हैं वो बहुत दूर चले जाते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं उससे बहुत दूर चले जाते हैं खाने की तलाश में, या
ठीक है। तो दे ऑलवेज रिटर्न टू देयर प्लेसेस, और वो हमेशा वापस आते हैं। जैसे हम अपनी गाय को पहाड़ में ले जाते हैं, छोड़ आते हैं, शाम होती है वो वापस आ जाती है ना, उनको पता होता है। ठीक है। Now let us do one activity that shows that even a very small animal such as an ant knows where it's going. Sorry. ये जो अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे कि जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो भी अपने जो है अपना घर कैसे मतलब जानते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं वो भी उनको पता होता है, उनको भी अपना सराउंडिंग पता होता है। तो हम एक छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू ये आपको बताएंगे। तो इन फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है, चंडीगढ़ इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट एंड ग्रीन सिटी इन इंडिया। इंडिया की जो चंडीगढ़ सिटी है ना, वो इंडिया की सबसे क्लीन और ग्रीनेस्ट सिटी मानी जाती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। देन इसकी बाद एक्टिविटी है आपको एक्टिविटी करनी है। डू दिस एक्टिविटी व्हेन यू सी समान मूविंग इन अ लाइन। आप ये एक्टिविटी तब कर सकते हो जब आप ग्राउंड पे जो ये जो आर्ट्स होती है ना, चींटियां, वो कहीं लाइन पे कहीं जा रही होती है, तब ये एक्टिविटी आपको करनी है। टेक ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड, आपको एक गत्ते का टुकड़ा ले लेना है। ठीक है। एंड पुट इट इन देयर पाथ, और आपको उनके रास्ते पे वो कार्डबोर्ड रख देना है। ठीक है। आंसर वॉक टू स्मॉल स्टेप्स विद द कार्डबोर्ड, आपको कार्डबोर्ड लेके थोड़े से 2 स्टेप आपको पीछे जाना है। पुट इट बैक ऑन द ग्राउंड, फिर आप उसको ग्राउंड पे रख सकते हो। वेयर द आर्ट्स आर बिट फार फ्रॉम द अदर आर्ट्स, उससे क्या होगा, जो आर्ट्स है वो दूसरी वाले आर्ट्स से थोड़ा सा मतलब उनमें गैप आ जाएगा, है ना, दूर हो जाएंगी। नोट व्हाट दे आंट्स टू, अब आपको ये देखना है, पहले तो वो लाइन से जा रही थी, आपने कार्डबोर्ड रख दिया और कार्डबोर्ड के जो आंट्स थे आपको उनको 2 स्टेप पीछे रख दिया, है ना। तो अब उनकी जो लाइनिंग थी, अब आपको ये देखना है कि वो कैसे रिजॉइन होती है, कैसे एक दूसरे से। बेसिकली क्या होता है, ये जो आंट्स होती है ना, ये अंधी होती हैं। ठीक है। और ये कैसे मतलब लाइन पे चलती हैं, ये एक दूसरे की स्मेल के जरिए एक दूसरे का साथ चलती हैं। ठीक है। अब आपने उनका मतलब लाइन तोड़ दिया है, अब आपको देखना है कि वो रिजॉइन कैसे होती हैं। नोट व्हाट द आंट्स टू, अब आपको ये नोट करना है कि अब आंट्स करेंगी क्या। आर दे एबल टू ज्वाइन द अदर आंट्स, क्या अब वो जो दूसरे आंट्स हैं उनसे ज्वाइन मतलब हो सकती हैं कि नहीं, होंगी कि नहीं। हाउ लॉन्ग डज इट मेक देम, आपको ये देखना है कि कितना टाइम लगता है उनको रिजॉइन होने में। बी केयरफुल नॉट टू गेट बीटन बाय द आंट्स, आपको ये ख्याल भी रखना है कि आंट जो आपको काटे ना, है ना। डू नॉट हार्म देम आइदर, अब आपको उनको भी हार्म नहीं पहुंचाना है, उनको भी मारना या नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये एक्टिविटी आपको ऐसे ही नॉर्मली करनी है। ठीक है। तो आप ये कर सकते हो ये एक्टिविटी भी। होप सो आपको समझ आ रही होगी बात। Okay, it's all about for today. Thank you.